दोस्तों नमस्कार। आपने मोदी जी के मुंह से अक्सर दो शब्दों के बारे में सुना होगा, खान मार्केट गैंग और लुटियन जमात। उनका हमेशा ये कहना रहता है कि ये जो दो ग्रुप है या जो ये दो आइडियोलॉजी हैं, ये कभी भी बदलाव नहीं चाहती। ये अभी भी कॉलोनियल एरा मतलब अंग्रेजों के टाइम की जो बातें हैं उनको सस्टेन करना चाहती है। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि ये खान मार्केट गैंग क्या है, और खासकर मेरे जो दिल्ली के बाहर के साथी हैं उनके बारे में थोड़ा सा आज मैं दिल्ली की ज्योग्राफी के हिसाब से इस मुद्दे पे चर्चा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो जनरली आपको किताबों में नहीं मिलेगा। अलग अलग उसके विवरण होंगे और ये चीजें आप तभी समझ पाएंगे जब आप उन परिस्थितियों में रहेंगे या वहां के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि ये लुटियन जमात की जो बात करें, लुटियन है क्या, और उसके बाद हम बात करेंगे खान मार्केट क्या है, और फिर हम इन दोनों मुद्दों को साथ जोड़कर जो भारत की राजनीति में एक ये आइडियोलॉजी है, खान मार्केट गैंग या लुटियन जमात, हम इसकी भी चर्चा करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं दिल्ली का नक्शा। ये दिल्ली का नक्शा है। दिल्ली करीब अगर आप देखें तो करीब 1500 स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ी सी कम है। टू बी प्रिसाइज 1483 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और जहां तक बात आती है लुटियन दिल्ली की, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये लुटियन दिल्ली भारत में बसी थी 1911 से लेकर 1931 के बीच में। अगर आप भारत के इतिहास में जाएं तो दोस्तों अंग्रेजों की जो पहली राजधानी थी वो थी कलकत्ता। जब उन्होंने 1911 में कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट करी दिल्ली, तो दिल्ली में उनको यहाँ पे अपना पूरा इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। तभी 1911 में जब दिल्ली राजधानी बनी तो उस समय उनको वायसराय हाउस चाहिए था, जिसको आज हम प्रेसिडेंट हाउस बोलते हैं। काउंसिल हाउस चाहिए था, जिसको आज हम पार्लियामेंट बोलते हैं। और उसके आसपास सेक्रेटरीट चाहिए थे, जैसे कलकत्ता के अंदर राइटर्स बिल्डिंग होती थी, यहाँ पे सेक्रेटरीट बनाया जहाँ पे उनके अधिकारी थे, और उन्हीं अधिकारियों को रहने के लिए दिल्ली में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो जब हम दिल्ली लुटियंस दिल्ली की बात करते हैं तो जो लुटियन दिल्ली का क्षेत्रफल है वो मात्र 26 स्क्वायर किलोमीटर का है, और टोटल दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो करीब 1500 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं 1.75% ऑफ दिल्ली। 2% का हिस्सा भी लुटियन दिल्ली नहीं है पूरी इवन दिल्ली के अंदर। उसके बाद भी इतना बड़ा पॉलिटिकल क्लाउड क्यों है, इसको समझना जरूरी है। इसलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। लेकिन पहले मैं आपको लुटियन दिल्ली की थोड़ी सी ज्योग्राफी और समझा देता हूं। जो लोग दिल्ली से बाहर हैं और दिल्ली को समझना चाहते हैं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं, इसको हम रायसीना हिल बोलते हैं, जहां पे वायसराय हाउस या प्रेसिडेंट हाउस है। वहां से सीधी सड़क जाती है जिसको हम इंडिया गेट बोलते हैं, जहां पे आजकल हमारे यहाँ पे वीर सेनानी स्थल भी है, वीरभूमि स्थल भी जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो पूरा पीला एरिया है ये है सरकारी एरिया। यहाँ पे सरकारी, जिसको आप कृषि भवन, इस तरफ है उद्योग भवन, रेल भवन, वायुसेना भवन, शास्त्री भवन, ये सब चीजें, विज्ञान भवन, ये सब यहीं पे आसपास है। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के दाएं और बाएं। प्रधानमंत्री कार्यालय इस तरफ है, जिसको हम साउथ ब्लॉक बोलते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक इस तरफ आता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इस तरफ है, जिसको साउथ ब्लॉक बोला जाता है। आपने अक्सर ये शब्द सुने होंगे। ये जो नीला वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये है बेंगलोर एरिया। यहाँ करीब 1000 के आसपास बंगले हैं, जिसमें सीनियर अधिकारी, जजेस, एमपीज रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं। करीब 101 घर ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं। और आप समझिए कि पूरी दिल्ली में, जहां पे पूरी दिल्ली पूरे देश का संचालन होता है इस 26 स्क्वायर किलोमीटर में, वहां मात्र 100 लोग हैं। अब उस रियल एस्टेट का आप हिसाब लगा लीजिए कितनी महंगी होगी। इसीलिए जो प्राइवेट बंगलोज हैं, अगर उनका जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो आपको सुनने में आता होगा 300, 400, 500 करोड़ रुपए में एक एक बंगला बिकता है। ये है दिल्ली की रियल एस्टेट की वैल्यू, खासकर
इस लुटियन दिल्ली की। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो एलिटिस्ट है, जो पावर सेंटर के बीच में या पावर सेंटर के साथ रहते हैं, उनका रुतबा क्या होगा। यही चीज है जिसको प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ये जो लुटियन जमात है ये, और जो खान मार्केट, अब ये जब पूरा आपने देखा तो यहां पे एक छोटा सा बाजार है इस तरफ, वो है खान मार्केट। ये जो खान मार्केट का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आता है, यहां पे छोटा सा बाजार है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, मेरे ख्याल से 100-200 दुकानें होंगी अगर आप ढंग से देखेंगे तो। और वहां पे खान मार्केट गैंग के नाम से प्रधानमंत्री जी अक्सर बात करते हैं। और जो ये लाल वाला क्षेत्र है, ये है कनॉट प्लेस एरिया, जिसको आप बोल सकते हैं कि कमर्शियल सेंटर। ये बीच में है कनॉट प्लेस, इस तरफ आप आगे चले जाए तो रेलवे स्टेशन, इस तरफ जो जोड़ने वाली सड़क है जनपथ, और यहाँ पे फिर जितने भी आपके भवन हैं जो उस समय राजशाही थी हिंदुस्तान में, आपने देखा होगा पटियाला हाउस, बड़ौदा हाउस, मलेरकोटला हाउस, जितने भी राजशाही के अपने अपने बंगले थे वो सब इस क्षेत्र में थे। ये जो क्षेत्र है ये उन राजे रजवाड़ों को दिया गया था, उन्होंने अपने अपने वहां पे प्रॉपर्टीज बनाई, जहां पे आज भी या तो वो राज्य सरकारों के कमिश्नरेट बन गए हैं, उनके रेजिडेंट कमिश्नर वहां रहते हैं, या जब उनके चीफ मिनिस्टर आते हैं तो उन्होंने अपने अपने यहाँ पे गेस्ट हाउसेस बना ली हैं। और कुछ अभी भी केंद्र सरकार के पास है, जिसके अंदर केंद्र सरकार के ऑफिसेस चलते हैं, चाहे वो डिफेंस के हों या बाकी डिपार्टमेंट्स के हों। तो ये है दोस्तों, ये लुटियन दिल्ली की ज्योग्राफी। अब सवाल आता है कि आफ्टर ऑल जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि लुटियन जमात, वो क्या है। दोस्तों एक बात तो आपको मानना होगा कि जब आप पावर सेंटर के पास रहते हैं तो आप नहीं चाहते कि वो बदले, क्योंकि आपका जो रसूख है, आपका जो दबदबा है, आपका जो इन्फ्लुएंस है, वो आप कायम रखना चाहते हैं। ये एक ह्यूमन नीड है। आप नहीं चाहेंगे कि आप कभी भी सत्ता से बाहर हो जाए। और जब सारे अधिकारी, सारे मंत्री यहीं रहते हैं, और मोदी जी टेक्निकली अगर आप देखें तो 1947 1947 जब भारत आजाद हुआ तब से यहाँ पे कांग्रेस के लोग थे और उस आइडियोलॉजी से संबंधित लोग थे। इसका मतलब जितने भी लोग अभी यहाँ रहते हैं, अगर आप उनकी पिछली पीढ़ी में जाएं तो ज्यादातर लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ अटैच थे। इसीलिए जब मोदी साहब की सरकार बनी थी तो आपने एक कांग्रेस के नेता का स्टेटमेंट सुना होगा कि सरकार आपकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। अब वो सिस्टम कौन चलाता है? सिस्टम चलाता है जो लोग इन नीले बंगलों में रहते हैं या इन जो कमर्शियल सेंटर्स के मालिक हैं। सिस्टम ये चलाते हैं, क्योंकि बड़े नौकरशाह यहां रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, जजेस रहते हैं। ये बात मोदी साहब बार बार बोलते हैं कि जब भी मैं कोई बदलाव करना चाहता हूं तो मेरे काम में बाधाएं आती हैं, या मुझे बदनाम करने का, मेरे खिलाफ नैरेटिव क्रिएट करने का जो प्रयास किया जाता है वो इन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है। इसीलिए अक्सर वो बार बार बोलते हैं कि ये जो लुटियन जमात है ये मुझे हमेशा बदनाम करती है, मेरे आगे रोड़े अटकाती है। और यही जमात, जब आप देखें कि जो खान मार्केट की हम बात करते हैं, ये खान मार्केट जो नाम पड़ा था दोस्तों, ये पड़ा था जो हमारे फ्रंटियर गांधी, जो खान अब्दुल गनी खान जो थे, उनके नाम पे था। उनके लिए इन्होंने खान मार्केट का नाम दिया। छोटा सा बाजार था, मिडिल क्लास सोसाइटी थी। अगर आप बात करें 1990 से पहले की, जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी के हिस्सा थे, क्योंकि यहाँ पे जो सरकारी ऑफिसर्स थे उनके लिए एक छोटा सा बाजार था, परचून की दुकानें हुआ करती थी। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद जब यहाँ रियल एस्टेट के दाम बढ़ने लगे और बड़े बड़े लोगों ने यहाँ जमीनें खरीदनी शुरू करी, तो यही लोग जब उन्हीं मार्केट में जाते थे तो ऑब्वियसली वहां इसके आसपास अगर आप देखें तो चाणक्यपुरी इसके आगे है। तो ये जो सब चीजें थी, यहाँ पे डिप्लोमेट एनक्लेव भी काफी बड़ा है। तो डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी एंड पॉलिटिकल सर्कल प्लस सेलेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट, जब आप एक मोहल्ले में रहते हैं तो आप एक भाईचारा भी बन जाता है, एक एक्वेंटेंस भी हो जाती है। और जब आप कोई बातें करते हैं तो एक दूसरे में वो परकोलेट भी होती है, एक दूसरे को आप नोइंगली अननोइंगली सपोर्ट भी कर देते हैं। यही चीज मोदी साहब का कहना था कि ये लोग पावर हंग्री लोग हैं, ये नहीं चाहते भारत में बदलाव आए। इसी बात को लेकर वो अक्सर बात करते हैं। पैसे की इन लोगों के पास कमी नहीं है, क्योंकि जब आप 500 करोड़ के घर में रह रहे हैं, पावर सेंटर में आप रह रहे हैं,
तो आपके पास किस चीज की कमी है? जब आप इतने क्लोज निट एरिया में रहेंगे, टोटल 26 किलोमीटर का एरिया, मतलब कि एंड टू एंड 5 किलोमीटर, आप आराम से किसी से कभी भी मिल सकते हैं, आप रोज बियर पे जा सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं एक दूसरे से, और सेलेक्टेड लोग हैं, क्लोज सोसाइटी है, तो वहां पे नेटवर्किंग भी बड़ी आसानी से हो जाता है। पेज 3 भारत के अंदर एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था जब अखबार बहुत पॉपुलर थे, तो जहां पे जितनी भी पार्टियां होती थी, आइदर इनके घरों में या आसपास के 5 स्टार होटल्स में, वो पेज 3 पे कैप्चर होती थी। तो ये एक एलिट सोसाइटी के रूप में भी कम्युनिटी भारत में दिख रही थी, और वही एक स्टेटस था जो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से पावर सेंटर उनके हाथ से जाए। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई, मोदी सरकार आई केंद्र के अंदर, तब इनके जो प्रिविलेजेस थे, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ थे, कहीं ना कहीं उनका सरकारी गठबंधन था, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से लाइसेंस लेना हो, क्लोज्ड इकोनॉमी थी तो बहुत कुछ सरकारों के हाथ में था, परमिशंस लेनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह। तो जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने जब कहा कि नहीं, हम लॉबिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाकी चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कल्चर बदलेंगे, और आरएसएस आइडियोलॉजी के लोग जब सत्ता में आए, तो नेहरू आइडियोलॉजी वाले लोगों को वो पसंद नहीं था। और इसीलिए बार बार मोदी साहब कहते हैं कि ये जो लुटियन जमात है, ये नेहरू आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। जो आप बात करेंगे खान मार्केट गैंग की, वो भी नेहरू आइडियोलॉजी या कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, सेंटर टू लेफ्ट वाले लोग हैं, वो ये है। तो ये जब पावर सेंटर शिफ्ट हुआ, तो वो लोग अनकंफर्टेबल हुए, वो नहीं चाहते थे कि मोदी सरकार कंटिन्यू करे। इसीलिए जब दूसरी बार मोदी साहब चुनाव में आए, जीते, तब भी उनकी इच्छाएं काफी हद तक दबानी पड़ी, और जब तीसरी बार वो सत्ता में आए तो उनके लिए वास्तव में मायूसी थी। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि जब सिस्टम के अंदर आप बैठे होते हैं, तो आज तक मोदी साहब ये बोलते हैं कि भाई ये लोग देश के जो प्रोग्रेसिव कानून है उसकी बात नहीं करते, मैं कुछ भी लाता हूं उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो अंग्रेजों के टाइम पे जो लिगेसी फैक्टर है, ये उसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? कारण बहुत सिंपल है दोस्तों, क्योंकि उस लेगेसी फैक्टर्स में इन सब लोगों के कहीं ना कहीं हित जुड़े हुए हैं। अगर आप कोई कानून बदलेंगे, सिस्टम बदलेंगे, तो क्या होगा? इन लोगों को अपनी जो प्रिविलेजेस हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो नहीं चाहते। चाहे उसका पूरा फायदा उठाएं या ना उठाएं, एक आइडियोलॉजी तो रहती है कि हम उसके बारे में बात करें। तो ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे, जैसा मैंने कहा, एलीट कैटेगरी है, फॉरेन एजुकेटेड है, इंग्लिश स्पीकिंग है, क्लोज नेटवर्क है, और जब इतना सब कुछ होता है तो वहां मीडिया भी होता है और बाकी इन्फ्लुएंशर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। और यही चीज आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है बीजेपी आरएसएस कॉम्बिनेशन में। इसीलिए अक्सर मोदी साहब को ये लगता है कि जो नेहरू फिलॉसफी, अब वो डायरेक्ट तो ये नहीं बोल सकते कि नेहरू फिलॉसफी मेरे खिलाफ है, उनका ये कहना होता है कि जो लुटियन जमात है ये एक्चुअली कांग्रेस एंड नेहरू फिलॉसफी के लोग हैं, जिसमें लेफ्टिस्ट भी कुछ जुड़े हुए हैं। और जहां तक बात है, आप कह सकते हैं कि जो खान मार्केट गैंग है, ये अपर सोसाइटी है, रिच लोग हैं, जो बीजेपी या मोदी साहब की जो डेवलपमेंट एजेंडा है, प्रो पुअर एजेंडा वो जो कहते हैं, उसको नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कार्टेल बना रहे, एक कोर्टी बनी रहे, और जो अपर क्लास है उसको उसके प्रिविलेजेस मिलते रहे। तो ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूं, क्योंकि ये चीजें अक्सर जो दिल्ली के बाहर के दोस्त हैं वो अक्सर पूछते हैं कि ये लुटियन दिल्ली क्या है। तो लुटियन वही है जो अंग्रेजी इंग्लिश आर्किटेक्ट जो एडविन लुटियन थे, उन्होंने जब बनाई ये पूरी दिल्ली का जो नक्शा बनाया, ये उनका था। 2-3 और लोग थे जिन्होंने मिलकर कनॉट प्लेस बनाया, जो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग थी वो किसी और ने बनाई, और लुटियन बैंगलोर जो बनाए गए, और एक्चुअली उन्होंने 4 ही बंगले बनाए थे, बाकी जो 1000 बने वो उसकी कॉपी हुई या स्लाइट मॉडिफिकेशन करके उनको बनाया गया। तो इसीलिए इसको लुटियन दिल्ली कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे इंग्लिश लिगेसी है। अब आप देखेंगे कि जो नया पूरा सेक्रेटरीट मोदी साहब बना रहे हैं, जैसे नया पार्लियामेंट हाउस हुआ, तो जो लुटियन के टाइम का पार्लियामेंट हाउस था, अब वो टेक्निकली डिफंक्ट है। अब जितने सेक्रेटरीट हैं, यहाँ पे नई बिल्डिंगें बन रही हैं, तो जो पुराने लुटियंस के टाइम की बिल्डिंगें थी, जो अंग्रेजों की विरासत थी, एक हिसाब से वो खत्म हो जाएगी। तो जो मोदी साहब अगले
2-3 साल के अंदर जो नई बिल्डिंगों का इनॉग्रेशन करेंगे, वो नए भारत की नई बिल्डिंग है, नया सेक्रेटरीट होगा। उसमें फिर शायद लुटियन शब्दों का इतना इस्तेमाल नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको दिल्ली का इतिहास, दिल्ली की जो ज्योग्राफी है, दिल्ली का पॉलिटिकल सर्कल है और दिल्ली का जो इन्फ्लुएंशियल कैटेगरी है, वो भी मैंने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में लुटियन जमात या खान मार्केट गैंग कम होगा, ज्यादा होगा, या वो लगातार मोदी साहब को तंग करता रहेगा और जैसा अक्सर कहा जाता है कि सरकार आपकी है, सिस्टम हमारा है? क्या ये ऐसा चलता रहेगा? कब तक? जो भी आपके विचार हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नहीं है, एक लाइटर एपिसोड था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को आप सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।